आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रामबन में हैं। रामबन सब डिवीज़न बानिहाल में प्रेजेंट हैं। हमारे साथ जो मेहमान आज जुड़ चुके हैं वानी साहब हैं, जिनका एडुकेसी के इस प्रोफेशन में नियर अबाउट 15 साल इनके हो चुके हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे, आपको रूबरू करेंगे क्या क्या मुश्किलात एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशरी के एडमिनिस्ट्रेशंस में आती हैं, जिससे वकील का क्लाइंट और वकील भी, एक तो वकील का जो क्लाइंट होता है उसको इंसाफ अगर मिलना है तो वो जुडिशरी से मिलना है, क्या क्या मुश्किलात आती हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का, जो चीज़ें स्टेट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या सब डिवीज़न में जो जुडिशरी है उनको प्रोवाइड होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट के.आर. वानी साहब हैं। एडवोकेट के.आर. वानी साहब, स्वागत है आपका हमारे साथ। शुक्रिया बहुत बहुत आपके साथ बात करने के लिए और आपके साथ अपनी बातें शेयर करने के लिए, अपने रिलेटेड, अपने समाज के रिलेटेड या अपने प्रोफेशन के रिलेटेड बातें होती रहती है। आज आपसे बात करेंगे, इंशाल्लाह कोई ना कोई देख लेगा और समझ लेगा बातों को, क्योंकि समाज जो है सब चीज़ों से मिलकर समाज बनता है और हर समाज में हर तबके को, हर इंसान को अपना योगदान देना चाहिए। के अंदर जो जुडिशरी का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर जो दिक्कतें वकीला हजरात को आती हैं, या पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर की बात करें या आप जनरली बात करें पूरे जम्मू कश्मीर की, तो ऐसी कौन कौन सी मुश्किलात हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए? आप थोड़ा उन पर देखिए, आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि जुडिशल सिस्टम जो है हमारे मुल्क के अंदर, जो इसका काम है और जो लोगों को उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो अदर पिलर्स ऑफ द सोसाइटी है, समाज के हैं या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, उन पे भी अपनी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन हमारा एक सेपरेट सेक्शन है जिसको जुडिशल सिस्टम बोलते हैं और लोगों को उम्मीदें हैं। अगर बाकी जो सतून है, जैसे हमारा लेजिस्लेशन है या एग्जीक्यूटिव पार्ट हमारा जो नेशन में काम करता है, जब भी कोई किसी को ग्रेवेंस होती है तो अल्टीमेटली उसका ये होता है कि मैं जुडिशल सिस्टम को अप्रोच करूँगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे बाकी जो हमारे, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है या दूसरे तबकात है जो काम करते हैं हमारे समाज के लिए, हमारे मुल्क के लिए, जैसे उनको मुश्किलातें आती हैं तो हमारे जुडिशल सिस्टम को भी बहुत सारी मुश्किलातों का सामना है। ख़ासकर ये है कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्का है, तो हमारे जो जज साहिबान हैं वो बहुत कम है, लिहाजा उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो हर फाइल को देखे और स्पीडी डिस्पोजल में जो रुकावट बन जाती है। लेकिन इसके बरक्स भी जो काम करते हैं, एक जो भरोसा लोगों को है और रहेगा भी, क्योंकि जो हमने देखा है 15 साल के एक्सपीरियंस में, अगर कहीं किसी को दिल में ये है कि मुझे कहीं इंसाफ मिलेगा तो वो जुडिशल सिस्टम के इस दरवाज़े पे मिलेगा, और कहीं उनकी उम्मीदें नहीं होती है। लिहाजा कुछ कोताहियाँ भी हैं। जाहिर सी बात है कि आप देखें कि जैसे उनकी जो भी कोताहियाँ हैं, मुझे लगता है कि उसमें एग्जीक्यूटिव का सबसे ज़्यादा रोल है। एग्जीक्यूटिव का रोल, अगर आप पूछेंगे कि एग्जीक्यूटिव का रोल कैसे है, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ सेशन जज साहब बैठते हैं जो रामबन में बैठते हैं। अब उसकी जुरिस्डिक्शन का देखें, आप अपना इलाके को भी देखें, जहाँ से आप आते हो, गोल गुलाबगढ़ से लेकर आप पगुलपरिस्तान से लेकर यहाँ मोहम्मंगेत और नौगाम से संगड़ी वगैरह, टिटार, खड़ी वगैरह तमाम इलाका जात जो है वो, और फिर वो बटोत वाला एरिया ले लो और पत्नीटॉप तक एरिया ले लो, सारे एक जज साहब हमारे देख लेते हैं, जो सेशन जज साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं। तो उसके लिए जब भी हम बात करते हैं तो एडिशनल सेशन जज का क़याम ज़रूरी होना चाहिए, और उसके लिए सबसे मौजूद जो जगह है वो बानिहाल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया है, और अगर बानिहाल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो FIR लगे हैं जो सेशन ट्रायल के हैं इस वक्त रामबन में रवा है। अगर वो जुडिशल सिस्टम चाहेगा, अगर हमारा एग्जीक्यूटिव चाहेगा या हमारा जुडिशल जो हमारे हाई कोर्ट चाहेंगे, तो यहाँ पे एडिशनल सेशन जज का क़याम हो सकता है बनिहाल में, ताकि उन केसेस का तदरुक टाइम पे हो जाए।
तो एक ही कोर्ट पे जब ज़्यादा बर्डन हो तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा तवक्का भी नहीं कर सकते हो। जैसे पहले मैं वजाहत करूँगा इस बारे में। हमारे पहले जो हमारा अर्स्तवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट था, तो वहाँ पे सेशन जज साहब बैठते थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो एडिशनल सेशन जज जो था वो रामबंद में बैठते थे। इस तरह आज फिर बाद में जब डिस्ट्रिक्टों का क़याम हो गया, डिलिमिटेशन में जब डिस्ट्रिक्ट बने, तो उसके बाद में सेशन जज साहब, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब रामबंद बैठते हैं। तो आजकल ज़रूरी ये हो गया है कि बनहाल में एडिशनल सेशन जज साहब बैठने जाए। इसके लिए एग्जीक्यूटिव को काम करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। इस मसले को उजागर करना, चाहे कोई भी प्लेटफार्म आए, हम समझते हैं कि हमारी खुशनुदी होगी अगर कोई सुनेगा और उस पर इसके बारे में कोई अमल करेगा। सर, आपने कहा कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और पेंडेंसी के कारण जो है लोगों को इंसाफ की तवक्का रहती है, वो जुडिशरी से रहती है। लेकिन वहीं पे जस्टिस यू ललित जी हैं, अगर आप जो उससे पहले ये तीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उसके बाद रिटायर हो गए। जस्टिस यू ललित जी जो फॉर्मल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था एक जुडिशियल एकेडमी के अंदर, और उन्होंने ये कहा था कि अगर सबॉर्डिनेट जुडिशरी अपना काम अच्छे से करेगी, अच्छे से प्रॉपर डिस्पोजल करेगी, तो हाई कोर्ट में या अपीलेंट किसी भी कोर्ट के अंदर पेंडेंसी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो आप एक इशू को एक्सक्लेट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि यहाँ पे इतनी पेंडेंसी है कि एक जज उसको हैंडल ही नहीं कर पाएगा। वहीं पे बात करेंगे, आपने कहा गूल की बात की। मैं गूल एरिया से आता हूँ। गूल में भी एक मुंसिफ कोर्ट है और वहाँ पीछे 2 या 3 सालों की बात करें, 2 साल वहाँ पे कोई जज ही अवेलेबल नहीं था। 2 साल तक वहाँ पे कोई जज ही अवेलेबल नहीं था। 4 ही था डिस्ट्रिक्ट रामबन के जो मुंसिफ साहब हैं उनके पास। तो अब अगर जब ट्रायल कोर्ट के अंदर पेंडेंसी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है, वो क्लाइंट जब आहत होगा तो वो अपीलेंट कोर्ट में जाएगा या अपील में जाएगा, जहाँ पे जुरिडिक्शन बनती होगी, तो उसके कारण हायर था वहाँ पे भी पेंडेंसी पड़ेगी। तो जो पेंडेंसी बनने का कारण है ये कहीं ना कहीं लोअर जुडिशरी है। तो लोअर जुडिशरी में जहाँ पे एक मुंसिफ से काम नहीं चलता है तो वहाँ एडिशनल होना चाहिए। तो आपने एरिया भी बता दिया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जो आपने पहले बात कही कि हमारे जो अभी शायद रिटायर हो गए हैं जज साहब, चीफ जस्टिस यहाँ केवल सुप्रीम कोर्ट से, जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो हमारी पेंडेंसी है ये लोअर जुडिशरी जो सही से काम नहीं कर, मैं इस पे एग्री नहीं करता हूँ। ये मेरा एक जाती नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा सही से काम नहीं करती, उन्होंने ये कहा था कि अगर सही से काम करे तो पेंडेंसी नहीं बढ़ेगी। इसी बारे में आपसे बात करूंगा। देखो, उन्होंने कुछ तनज़ुर में बोला होगा, बेशक वो हमारे जब सुप्रीम कोर्ट जो जज साहब पहुंचते हैं तो उनका विजन और उनका सारा जो तकाजा होता है किसी भी चीज़ को लेकर करना, वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनकी हर एक बात जो है वो कानून बन जाती है, जो आप समझते हो बात को, अगर जुडिशरी को आप समझते हो तो। लेकिन पता नहीं उन्होंने किस तनज़ुर में बात की, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, ना मैंने डिटेल में वो पढ़ी है वो चीज़। लेकिन मैं एक बात बताऊँगा कि मुझे लगता है जो हमारी लोअर जुडिशरी काम करती है वो काबिल सराहना है। आप देखेंगे कि लोअर जुडिशरी में आप पेंडेंसी की बात है, असल में अगर कोई केस आपका पेंडिंग है लोअर जुडिशरी में तो उसको एपेलेट अथॉरिटी में जाने की ज़रूरत नहीं होगा जब तक उसको डिस्पोज ना हो जाए। अब वो मेरिट पे डिस्पोज हो जाए, चाहे वो सही है या गलत है, तो हर बंदे को ये राइट है कि वो एपेलेट अथॉरिटी को अप्रोच करे, चाहे वो स्टेट के ब्याह पे हो, चाहे वो कोई क्रिमिनल हो, इंडिपेंडेंट कोई बंदा हो जिसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही हो, तो उसको राइट बनता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसका स्टैट्यूटरी राइट है कि वो अप्रोच करे हायर जुडिशरी को, कि वो अपने केस को देखे जो कि लोअर जुडिशरी ने पास किया है। लेकिन अब ये साहब देखो, मेरा बड़ा सीधा क्वेश्चन है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। मेरा बड़ा सीधा क्वेश्चन है, आप जो इशू एक्सक्लेट कर रहे हो कि लोअर जुडिशरी के अंदर ये ओवरबर्डन है,
आपका कहने का मतलब ये है कि और बर्डन है। जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में एक जज है और वो एक जज जो है क्रिमिनल केस भी देखने हैं, मुंसिफ भी देखना है, मोटर व्हीकल एक्ट भी देखना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखनी है। तो वहाँ पे बर्डन है और बर्डन है। लेकिन मैं उनकी जो स्टेटमेंट कोट कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि उनका भी वही कहना है कि अगर लोअर जुडिशरी में प्रॉपरली काम होगा, प्रॉपरली काम तब होगा कि जब एक व्यक्ति को टाइम मिलेगा एक केस को अच्छे से देखने के लिए। तो उसके लिए स्टाफ होना जरूरी है, उसके लिए जुडिशरी का अदर स्टाफ होना भी जरूरी है। और जुडिशरी में अगर जैसे मुंसिफ के लेवल पे बात करें तो आप कहते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडी एरिया भी है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है बानिहाल के अंदर, और यहाँ पे एक जो जज साहब का काम जो है एक ही जज नहीं चला सकते क्योंकि ज़्यादा बर्डन है। नहीं, इस बारे में आपको मैं कहना चाहूँगा, देखो ये तो जैसे आपने कहा, फिर हम उसको उस तनजुर में नहीं देखेंगे या ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि लोअर जुडिशरी काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फिर हमारा जो हाई कोर्ट है या हमारे इसकी स्मूथ फंक्शनिंग, मेरा सिर्फ ये है कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए क्या, देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए स्टेट को सोचना होगा। ये काम सिर्फ हाई कोर्ट का नहीं है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का नहीं, ये काम स्टेट का भी है। तो जब भी कभी क्रिएशन ऑफ द कोर्ट्स का होता है उसमें दखल स्टेट का होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहे कि इसमें स्पीड अप करे और उसमें देखे कि खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड आप देखें कि कोर्ट्स में सबसे कम अगर जितनी ज़रूरियात होती है उस ज़रूरियात के हिसाब से 30% भी कोटा जुडिशरी को नहीं दिया जाता है। ये ऑनेस्ट बात है। मुझे लगता है कहीं उनको इस बारे में कोई यहाँ, मैं तो कहता हूँ सर सबसे बड़ा लैप्स जो देखने को मिलता है, अगर आप एडवोकेट हो तो यू आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, आप ऑफिसर हो कोर्ट के, माने जाते हो लीगली। लेकिन जब आपने अपने क्लाइंट को एंटरटेन करना है तो आपके लिए प्रॉपर बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट ही नहीं है। अगर हाल की बात करें तो हाल में आप सारे वकील तो एक हाल में एंटरटेन नहीं क्लाइंट को कर सकते हैं। मतलब यहाँ की बात करें, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन की कर रहा हूँ। जहाँ पे भी मुंसिफ उखड़ाल की बात करें, मुंसिफ गूल की बात करें, वकीलों को बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलती। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए ये सारी जिम्मेवारी स्टेट की होती है। अब आप देखें कि सारे जो डिपार्टमेंट हैं जो हमारे स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, सारे जो है वो अर्निंग कैपेसिटी में नहीं होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट अपना खर्चा बर्दाश्त कर सके। लिहाजा सारा का सारा बर्डन जो है ये स्टेट पे आ जाता है। पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड ये किसने देना है? ये तो गवर्नमेंट ने काम करना है। इनको पेंडेंसी देखनी, लेकिन इस तरह तो गवर्नमेंट का ध्यान ही कभी नहीं जाता। और जो हमारे फेटनेट से भी जो जाते हैं, जो इसमें पॉलिटिक्स में जाते हैं, उनकी भी नज़र कभी नहीं पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें वो अपनी वो पॉलिटिकल उसमें इन्फ्लुएंस में आकर फिर वो यहाँ नज़र नहीं दौड़ाते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप देखें, अगर दूसरे ऑफिस को आप देखें और फिर जुडिशल सिस्टम को भी देखें, छोटे से कमरे होते हैं और काम बहुत ज़्यादा होता है। और डिस्पोजल के लिहाज से भी देखोगे कितना काम करते हैं। आप मुझे कोई भी और पिलर जो सतून है हमारे इस समाज के, आप मुझे कोई भी एक दिखा दो कि सुबह एक ऑफिसर बैठता है और 4 बजे जब उसकी छुट्टी होती, कभी कभार 4 के बजाय 5 भी हो जाते, 6 भी हो जाते, अपनी कुर्सी पे बैठा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो आप बार बार कह रहे हो कि मतलब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लाइंट आगे बात करनी है, सारी चीजें, तो ये हमारी स्टेट की बनती है जहां पूरी तरीके से स्टेट फेल हो जाती है। स्टेट मानते हैं जी एडवोकेट को समझते हैं, चलो वो जी प्राइवेट एडवोकेट जो है उनको फीस मिलती है क्लाइंट से, उनके लिए नहीं। लेकिन जो जुडिशियल वर्क है, जिससे जुडिशियल वर्क स्मूथ चले, उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है या किसी एसेट की ज़रूरत है, क्या वो आप पिछले 15 साल से इसी कोर्ट में काम कर रहे हैं, मतलब इसी कोर्ट के ऑफिसर हैं और आपको पूरा अनुभव होगा। तो मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लैकनेस है उसकी वजह से जो आपको मुश्किलातें खड़ी होती है, आपके क्लाइंट के लिए होती है फर्दर, क्या मुश्किलातें हैं ऐसी? वो देखिए पहले आपने ये कहा कि जो चाहे प्राइवेट, चलो उनको छोड़ दे, कोई भी किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है।
देखिए अगर हमारे इग्नोर करती है गवर्नमेंट, इग्नोर कर। पहले मुझे क्लियर करने दी, देखिए हमारे समाज का एक जो बाजार में फड़ी लगाता है, ये हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, तो हमारा वेलफेयर, किसी बंदे का भी वेलफेयर जो है उसको स्टेट को देखना होगा। तो आप देखिए, जैसे आपने कहा कि मुश्किलातें तो आती है, ये तो जाहिर सी बात है, किसी को भी आ जाएगी। देखिए फिर भी अल्लाह के फजल से हमारे इस बनिहाल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप बाकी कोर्टों में जाओगे तो इतना देखने को नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट जो नई क्रिएशन कोर्टे होंगे या बिल्डिंगें बने। लेकिन फिर भी आप देखें, अगर लिटिगेंट से आते हैं, उनको बैठने के लिए जगह नहीं है। आप अगर देखें, अगर एडवोकेट चैम्बर है जहां एक एडवोकेट अपने क्लाइंट को एडवाइस कर सकेगा, तो वहां आपको बैठने की जगह नहीं है। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें ये बनती हैं कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट जो है आज तक मुझे लगता है कि फेल हो गई, इस तरीके से नज़र दौड़ाने में फेल हो गई। आप देखें कि एक आप जब भी कोई मेरी बात सुन रहा होगा तो उसके जहन में एक बात ज़रूर आई होगी कि आमतौर पर जैसे आप बड़े कोर्टों में देखते हो, हाई कोर्ट में देखते हो या बाकी जगहों पे देखते हो कि वहाँ एडवोकेट्स ने बाहर फिर शाम को वो चैम्बर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हमारी जो जहाँ जोग्राफिकल जो कंडीशन है, हमारी टेरिटरी जो है, जो हमारी जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट की है, ऐसी है कि आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि हमारा क्लाइंट जब सुबह आता है, वो 10:30 बजे हमारी कोर्ट लगती है और वो कभी कभार 11 बजे भी पहुँच जाता है, क्योंकि उसने मोहम्मद से आना होता है, उसने नील से आना होता है, जहाँ पे गाड़ियों की कोई फैसिलिटी नहीं, जहाँ रोड ठीक नहीं है, जहाँ कोई आपको बेसिक जो है फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं है कि आप टाइम पे पहुंच जाओ। तो वहां पे हम किसको दोष दें? क्लाइंट को दोष नहीं देंगे। फिर जो ही 12 बज जाती है तो वो बेचारा कहने लगता है, जनाब मेरा केस जल्दी उठा लो ताकि मैं घर पहुंच जाऊंगा, लास्ट गाड़ी है। तो ऐसे सूरत हाल में आप क्या ये यकीन कर सकते हो कि हम उसको कहेंगे कि 4 बजे के बाद आप, या 6 बजे के बाद, या रात को आप हमारे आप पॉइंट पे नहीं आ रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जुडिशरी के इंटरनल इसको मुझे क्लियर करने दे। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम किसी को कहेंगे आप 5 बजे के बाद आ जाएं, 6 बजे के बाद आ जाएं, मेरे चैम्बर में आ जाए, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है, खासकर हमारे इलाकों में। तो इसलिए जब मैंने पहले वर्ड आपको कहा ये हम वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, तो आपको उसी बात से अखज़ करना चाहिए कि वेलफेयर स्टेट से मतलब क्या है। कि अगर ये चीज़ें हमारी एक टेरिटरी की वजह से अपने गवर्नमेंट को देखना है, हमारे कंसर्न एमएलए को देखना है, जो हमारी रिप्रेजेंटेशन वहाँ कर लेता है कि यहाँ पे कौन सी मजबूरियाँ है जुडिशरी के रिलेटेड, तो इसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। आपका क्लाइंट आया, आपके लिए उसको बैठने का इंतज़ाम होना चाहे, उसको बाथरूम का इंतज़ाम होना चाहे, उसके बाकी एडवोकेट से बात करने का एक अलग से रूम होना चाहे, ताकि जो उनको ये तकाजा होना चाहे, वो पेरिफेरीज में जाते हैं जब वो इलेक्शन लड़ते हैं कि हमारी जो जुरिस्डिक्शन है, उनका जो क्या बोलते हैं कैचमेंट एरिया जो इस कोर्ट का है, किस हालात में है, सारा पहाड़ी है। और यहाँ बाना को इसको बोलते हैं ये प्लेन एरिया है। प्लेन यहाँ इतना ही है जितने में गाड़ी चलती है, बाकी सारी पहाड़ी एरिया है। अगर यहाँ कोई रात को रहेगा, उसको कोई सलाह देना होगा, गरीब इतने लोग हैं तो उसको रात को इधर ही रुकना पड़ेगा, उसको उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो लिहाजा उसी चीज़ को दुरुस्त करने के लिए स्टेट को चाहिए कि उस तरीके से देखे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट होगा तो जाहिर सी बात है, तो बहुत सारी चीज़ों में सुधार हो जाएगा। बाकी रही जुडिशरी को भी देखना है, हमारे हायर ऑफिशियल जो बैठे हैं जुडिशरी में, वो भी देखेंगे कि हमारे कलरों की कमी तो नहीं है। तो बाकी जुडिशियल अफसर जो काम कर रहे हैं, जब तक उनको प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होंगे, क्लर्क्स नहीं होंगे, उनके लिए रूम्स नहीं होंगे, और बाकी जो नई चीज़ें हैं जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, जब तक उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं होगी तो वो बेचारे हैंडीकैप्ड करेंगे क्या है। तो इसके बरक्स भी आप देखें हमारा है। तो ये प्रोफेशन जो था, मैं ज़िम्नन बात कर रहा हूँ, ये प्रोफेशन असल में अर्निंग के लिए नहीं बनाया गया था। ये एक लाइट प्रोफेशन था जहाँ अपने काम के साथ ये एडिशनली करता था। एक समाज में इसका बहुत बड़ा रुतबा था, तो आज भी है। अगर आपको मैसर नहीं है या लीगल असिस्टेंस आपका एडवोकेट नहीं करता, आपने खुद भी देखा होगा, आपने भी इस कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत सारे काटे, आपने देखा होगा। अगर सही से लीगल असिस्टेंस नहीं मिलेगी आपको, तो जो जुडिशियल सिस्टम है, अब जैसा आप सही से इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको कहानी नहीं सुनाओगे। जब तक आपका, जैसे हम कहते हैं कि एक एडवोकेट जो है असिस्ट कोर्ट को करता है, जब तक कोर्ट को हम असिस्ट नहीं करेंगे तो उसके बाद में जब हम असिस्ट करते हैं तो फिर वो कंक्लूजन जो है वो जैसा आप दे देते हैं। लेकिन उसके लिए असिस्टेंस का बहुत बड़ा अहम रोल है। हर किसी केस में जो हमारे कोर्टों में जो भी केसेस हैं उनमें असिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल है। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। और कोर्ट एक वाहिद एक जैसा आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
जब तक उसको दोनों प्रोसिक्यूशन के साइड, अगर क्रिमिनल केस को लिया जाए, प्रोसिक्यूशन के साइड और डिफेंस के साइड जो है, दोनों एडवोकेट उसको पूरा असिस्टेंस ना कर पाए। इसलिए उन चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। तो जैसा आपके लिए बाकी स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है, तो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर चीज़ें, क्रिमिनल केसेस होते हैं तो औरतें सबसे ज़्यादा आप कोर्टों में मिलेंगी, डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड, बाकी रिलेटेड। तो लेकिन उसके लिए सबको मिलजुल कर काम करना होगा, जुडिशरी को भी काम करना होगा, तो एग्जीक्यूटिव को भी काम करना होगा, ताकि इसमें हम मज़ीद सुधार लाए। एक ही हर बात आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा कि पेंडिंग केसेस हैं, लेकिन देखना मिलता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन हम कभी ये भी सोचते हैं कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। आप देखिए कि कभी आपके खिलाफ या किसी के खिलाफ कोई जज्बात में जब जानना चाहता था कि आपके साथ जो पर्टिकुलर आपके क्लाइंट के साथ जैसे आर्डर लेना है या कोई कॉपीज़ लेनी है, जिसके लिए कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, वो प्रॉपर एसेट्स जो कोर्ट में होने चाहिए आज डिजिटल ज़माने में, क्या वो प्रॉपर हैं? क्या कोर्ट के स्टाफ को कोई दिक्कत नहीं आती है? क्योंकि कोर्ट का स्टाफ तो खुद बात कर नहीं पाएगा। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ही कहा कि आप जुडिशरी के एक ऑफिसर हो, आपको जो दिक्कत आएगी वो जो कोर्ट का स्टाफ है, कोर्ट का स्टाफ अपनी चीज़ें एक्सक्लेट नहीं कर सकता क्योंकि वो लीगली बॉन्ड है, वो कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन आप जुडिशरी की एक ऑफिसर हो, आप ये बात कर सकते हो जो दिक्कतें हैं कोर्ट के अंदर की हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या एसेट की वजह से आ रही है, वो कौन सी दिक्कत? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा, इस बार भी यही कहूँगा। मैंने यही कहा कि हमारे जो हायर जुडिशल जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनका हर वक्त ये रहता है कि हमारे कोर्टों में ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और हर बार हमसे पूछते हैं, तलब करते हैं रिपोर्ट। मैं कहता हूँ आपने कौन सी पिछले 15 साल में आपने कौन सी मुझे क्लियर करने दे। देखिए, उनका एक काम है, हर बंदे का एक काम है। आप मुझे इंटरव्यू ले रहे हो, अब देखो, अब अगर आज आपने एक गाड़ी रिलीज करवा दी, लेट मी क्लियर, आप मुझे क्लियर करने दें। आप मेरा इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये बात आपकी मीडिया में जाएगी। ये बात मीडिया, हमारे जो जुडिशल अफसर्स है, हायर जुडिशल अफसर, ऑलवेज वो हमारे कोर्ट से तलब रिपोर्टें करती है कि आपको क्या चाहिए, क्या यहाँ कमी है, किस चीज़ की कमी है, ऑलवेज हम रिपोर्ट देते रहते हैं। लेकिन ये उनकी जुरिडिक्शन में ये बात नहीं है, समझनी होगी बात को। वो अपने तरफ से, हमारे ऑफिसर्स जो हैं अपनी तरफ से हर कोई काम करते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट बाद में सबमिट होती है लॉ मिनिस्टर को, जिसने बाद में इसको एग्जीक्यूट कराना है काम को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको इस तरह ध्यान नहीं जाता, जो मैंने पहले भी अर्ज किया। तो इसलिए गर्ज कहने का ये है कि हमारे लॉ मिनिस्टर को, हमारे गवर्नमेंट को, स्टेट को देखना चाहे कि अगर जुडिशल सिस्टम को मजबूत बनाना है तो उनके लिए जो बाकी जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड वो क्विक रिड्रेसल सिस्टम बनाते हैं, इसके लिए भी बनाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे भी लोगों को दिक्कतें ना आ जाए और हमारे जुडिशल अफसर्स जो कि इतना मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत भी ज़ाया ना हो जाए, और उनके जो इसमें जो एलाइड प्रोफेशन में और मज़ीद इजाफा हो जाए और लोगों को इंसाफ मिले। ये मेरे कहने का मतलब है। तो नाज़रीन, आपने देखा, ये थे हमारे साथ एडवोकेट के.आर. वानी साहब। एडवोकेट के.आर. वानी साहब सबसे सीनियर मोस्ट वकील हैं, बानीहाल मुंसिफ कोर्ट में ये प्रैक्टिस करते हैं, और अगर इनके क्लाइंट का कोई केस डिस्ट्रिक्ट रामबन में हो तो वहाँ भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये यहीं पाए जाते हैं। और आपने सुन लिया, बखूबी इनको सुना, और जो चीज़ें हैं वो इन्होंने एक्सप्लेन की हैं। और मुझे उम्मीद है कि सरकार के अंडर जो चीज़ें आती हैं, जो भी दिक्कतें जुडिशरी के अंदर है, जो हार्म करती हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या जिस स्टाफ की वजह से, उन कमियों को जो हमारे लॉ सेक्रेटरी हैं वो सबको पूरी करेंगे। आप जुड़े रहिए, मज़ीद अपडेट। शुक्रिया।